अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और टॉपिक है, वो है आपका लूपिंग स्टेटमेंट्स। हर लैंग्वेज के कुछ मेजर कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। मेजर कंस्ट्रक्ट से क्या मुराद होती है? जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना, कंडीशंस अप्लाई करना, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि आप उसमें प्रोग्रामिंग के अंदर आपने एक ही काम को बार बार कैसे अंजाम देना है। लूपिंग कई तरह से होती है। एक लूप की किस्म मैंने आपको पहले बता चुका हूं, दैट वाज फॉर लूप। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, ये मुख्तलिफ किस्म के सारे लूप की किस्में हैं। कोई प्रोग्रामर को ये नहीं बता सकता कि उसने कब कौन सा लूप लगाना है, जिस तरह ये नहीं बता सकता कि कब स्विच और इफ लगानी है। एक बात उसकी इसमें रह गई कि अगर इतना लिखना मुश्किल है, स्विच की इतनी लंबी लिखना है, तो इसको क्यों यूज किया जाता है? बहुत सिंपल, स्विच फास्टर होता है। इफ एल्स की निस्बत वो कम टाइम इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको चार केसेस का पता है, या मेल है या फीमेल है, तो उसको सिलेक्शन करने में बहुत आसानी है। लेकिन अगर आपने यही सिलेक्शन आपने इफ एल्स के ऊपर दे दी, तो वो पहले आस्की कोड में जाएगा, पहले एम को पढ़ेगा, फिर सारे कैरेक्टर को रीड करेगा, 257 कैरेक्टर को, फिर ए को रीड करेगा, फिर एल को रीड करेगा, ई को रीड करेगा। ऑब्वियसली मैंने आपसे ये बात की कि ह्यूमन माइंड चंद सेकंड या नैनो सेकंड के फर्क को नहीं समझ सकता, लेकिन कंप्यूटर को बहुत फर्क पड़ता है। इसका एक नतीजा ये निकलता है, जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं शुरू में, या जैसे आपने बैंक सिस्टम देखे हो, तो वो शुरू के अंदर आप देखते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ऐसे से जल्द से जल्द प्रोग्राम, ऐसे पैसा जा रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत जल्दी हो रहा होता है काम। और उसी ब्रांच में 5-6 साल के बाद ये हालत हो जाती है कि कंप्यूटर को लोग कस्टमर आके कह रहे हैं साढ़े कंप्यूटर थक रहे हैं, सिस्टम थक रहे हैं। वजह क्या होती है? डाटा बहुत बढ़ जाता है। जब आपके पास अमाउंट थोड़ी है, सिलेक्शन थोड़ी है, और आपने शुरू में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम में जब डाटा बढ़ता जाएगा, तो उसमें फिर उसके लिए प्रोसेसिंग स्पीड डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब फॉर लूप क्या चीज़ है? फॉर लूप का मकसद ये है कि आपने, ये बात हो चुकी है फॉर लूप की, ये मैं ग्रेड वाला प्रोग्राम जो है इसी को लेके चल रहा हूं। मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर, और इसको नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल काउंट के नाम से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक मैं चाहूँ। अगर आप एटीएम मशीन पे जाएं, वलीद, अब तुम्हारी आवाज आई ना, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट 4 लेक्चर बैंड कर दूंगा। ये रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों को नहीं समझ आता? आप लोग एटीएम पे जाते हैं, वहां पे आप एक ट्रांजैक्शन निकालते हैं, आप लोगों का बहुत सारा यूजेज हो चुका हुआ है, आप लोगों का इंटरेक्शन है, वो आपसे आखिर में पूछता है डू यू विश टू कंटिन्यू, यस और नो। मैं वो बनाने जा रहा हूं। एक वेरिएबल में आपने एक वैल्यू ले ली, समझ ले वो यस और नो ही है। 0 मीन 1 मीन्स यस है और 0 मीन्स नो है। अब मैं यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे वाइल लगा दूंगा। ये वाइल की स्टेटमेंट आ गई। अब वाइल ये लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि इसकी कंडीशन क्या हो, काउंट इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि ये लूपिंग उस वक्त तक कंटिन्यू करे जब तक कि उसकी कंडीशन जो है वो काउंट इज इक्वल टू 1 हो। यहां से मेरी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, और जहां तक मुझे चाहिए प्रोग्राम एंड तक, उस तक मैं यहां पे एक ब्रैकेट लगा के उसको कंटिन्यू कर दूंगा। हियर द लूप्स एंड। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डू यू विश टू कंटिन्यू, प्रेस 1 फॉर यस एंड 0 फॉर, या जो भी अदर कोई लेटर्स है, 4 नो। और ये मैंने इसको कर दिया। अब मैंने वो जो काउंट लिया हुआ है,
उसमें मैं इनपुट जो मैंने वेरिएबल बनाया था डॉट नेक्स्ट इंटीजर ले रहा हूं। अब ये देखें कि लूप चलाते हैं, प्रोग्राम चल गया जी। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले देता हूं 45, उसने कहा जी सॉरी यू आर फेल इन द एग्जाम, लेकिन अब वो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ बल्कि वो खड़ा है। डू यू विश टू कंटिन्यू, मैं कहता हूं यस, तो प्लीज एंटर द स्टूडेंट मार्क्स वंस अगेन। लेट्स सपोज यहां पे मैं कहता हूं जी 78। वाइल लूप जब तक चलता रहेगा जब तक मैं उसको 1 के अलावा 0 या कोई और वैल्यू पुट नहीं करूंगा। फॉर और वाइल में फर्क क्या है कि फॉर लूप एक स्पेसिफिक आप बताते हैं आइट्रेशन, यानी 1 से लेके 50 तक चले, 1 से लेके 100 दफा चले, आप उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं और एक उसका एंडिंग पॉइंट बताते हैं, वो उतनी दफा ही चलेगा। लेकिन वाइल का कंट्रोल आपके हाथ में है, जब तक आप उसको इस तरीके से लेके जाते जाएंगे, जितनी दफा मर्जी कर लें, बेशक 100 दफा कर लें, बेशक 1000 दफा कर लें, बेशक 1 दफा के बाद एंड कर दें। मैं इसको 0 करता हूं, जैसे मैंने इसको 0 किया मेरा लूप एंड हो गया। तो दिस इज अ वाइल लूप। फॉर और वाइल का लूप का फर्क समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच।